अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। तो अभी हम आज शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर। तो इस लेक्चर का पहला पोर्शन आपने देखा जिसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हैं, उनको हम देखेंगे और फर्दर जो है आगे एक्सटेंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये आपने पिछले लेक्चर में देख लिया है। स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस r के ऊपर, ठीक है, तमाम जो डिस्टेंस हैं वो चार्ज के सेंटर से लेते हैं हम, तो किसी भी पॉइंट r पर जो चार्ज के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट P कर लें फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आता है दैट इज़ KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की नेचर डिफरेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये किसी भी पॉइंट सोर्स का ग्रेडियंट है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का ये हमारा सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के या इस सोर्स के ग्रेडियंट से हमारे पास पोटेंशियल आता है, और पोटेंशियल का जब दोबारा फिर आप ग्रेडियंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं डिस्कस करते। तो फिलहाल हमें सिर्फ इतना यहाँ देखना है कि किसी भी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो हमारे पास KQ/R के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हालांकि स्केलर है, लेकिन ये साइन डिपेंडेंट है। अब साइन डिपेंडेंट से क्या मुराद है, अगर तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो हमारा जो पोटेंशियल है ये बन जाएगा -KQ/R, यानी कि चार्ज का, हालांकि हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन हमें चार्ज की जो साइन कन्वेंशन है उसको भी पोटेंशियल को लिखते वक्त जहन में रखना है। इसलिए अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, देखें पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल है तो आप देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल भी नेगेटिव है। अब बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे पास दो चार यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है जी डाईपोल, ठीक है, हम पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल निकालते हैं। अब आपको पता है डाईपोल क्या होता है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, ये डाईपोल से पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ एक दूसरा हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज पड़ा है, ठीक है, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इनका जो मिड पॉइंट है, लेट सपोज कि ये P इनका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल है, ठीक है, सॉरी, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वहाँ पर बहुत ये कन्फ्यूजन पैदा होती हैं। अब हम यहाँ पर बात पोटेंशियल की कर रहे हैं, लेकिन हमारा जहन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, हम ये भी हमारे जहन में आ सकता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, लेकिन जो पोटेंशियल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, पोटेंशियल साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा, चूँकि पोटेंशियल स्केलर होता है तो स्केलर्स को सिंपली ऐड करते हैं हम, तो इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ ओवर ये टोटल डिस्टेंस R है, तो इसका अगर मैं हाफ करूँ यहाँ से तो ये मेरे पास R/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा -KQ/R/2। अब ये देखें
प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो उनके सेंटर पे, उनका जो एग्जैक्ट सेंटर है वहाँ पर हमारे पास नेट पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम सेंटर पे ना हो, अगर हम सेंटर से, ठीक है जी, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाएं इधर को, या सेंटर से थोड़ा सा इधर को मूव कर जाएं नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो क्या इस सूरत में भी पोटेंशियल ज़ीरो होगा? नहीं, फिर पोटेंशियल की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। तो पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ पर है? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उस लाइन के ऊपर, जो लाइन उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के ऊपर जो एग्जैक्ट सेंटर है वहाँ पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम हम सिमिलर चार्जेस लेके देख लेते हैं। मसलन हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा भी आप पॉजिटिव चार्ज ले लें। ये प्रॉब्लम्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और आ भी सकते हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं, ठीक है। अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? अब देखें, अगर तो हम बात करें इनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगा, लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ये है कि हमने किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को उठाकर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है तो हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप पोटेंशियल को समझिए वर्क पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल स्केलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस चार्ज का डिस्टेंस भी यहाँ से फ़र्ज़ कर लें आर है और इसका भी आर है, तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो सिंपली जो स्केलर हमारी एडिशन होती है, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट और पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या बनेगा, के क्यू ओवर आर एन प्लस के क्यू ओवर आर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2kq ओवर आर। अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उस सूरत में उनके सेंटर पर चार्ज ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके एग्जैक्ट सेंटर पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और ये वर्क होता है, सिंपली ये वर्क होता है। अगर ये सिंपली वर्क होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्क चूँकि स्केलर है, और स्केलर्स को जब आप जमा करते हैं तो आप उनको आम जो हमारा सिंपल जो मेथड है उससे करते हैं, उसमें वेक्टर एडिशन नहीं होती जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। इसलिए हमने जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखना है तो वहाँ पर गौर करना है कि हमें ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया गया है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दिया गया है। अब चलते हैं डाइपोल के ऊपर। तो डाइपोल जो है आपको पता है कि हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ये मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ये एक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये इनका सेंटर है जी, और इनके दरमियान डिस्टेंस आप फ़र्ज़ कर लें कि वो d है। अब इस डाइपोल की वजह से हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं, जो लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है इस डाइपोल को, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं, आप इस लाइन को, इस डाइपोल का इक्वेटर भी बोल सकते हैं। इस लाइन के ऊपर आप कहीं से भी किसी चार्ज को उठा कर लेके आओ, कहीं से भी, थ्रू आउट दिस लाइन सेंटर तक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, किसी भी जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर पॉइंट पोटेंशियल ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक जहन में आता है कि भाई वर्क तो हो रहा है, अब चार्ज को उठा के तो ला रहे हो यहाँ पर, तो फिर वर्क ज़ीरो कैसे हो गया? वर्क तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। असल में अगर आप इन दोनों चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस लाइन के ऊपर, तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इस चार्ज की के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बनेगा। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। जब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल है ही वर्क डन होना चार्ज, तो चाहे आप उसको मूव भी करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। सो
इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पर रहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़ीरो। तो पेपर में ये सवाल आ सकता है कि जी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। अच्छा, अब इसके अलावा एक और लाइन भी आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये लाइन एक्सियल लाइन है। क्या एक्सियल लाइन पर भी पोटेंशियल ज़ीरो होता है? नहीं, एक्सियल लाइन पर जो पोटेंशियल है सेंटर पे ज़ीरो होगा, लेकिन सेंटर से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल नॉन ज़ीरो होगा। और उस पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जी? उसकी वैल्यू हमारे पास होती है V इज़ इक्वल टू P, ये P डाइपोल मोमेंट है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है, P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो x जो है वो कोई भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो है हमारा x होगा। तो समझ आ गया कि डाइपोल के सेंटर पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, एक्सियल लाइन पे क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर, लेट सपोज कि मैं इस पॉइंट पर देखना चाहता हूँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इन पॉइंट्स के अलावा किसी भी अदर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है जी, ये होती है V इज़ इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। तो ये हैं डाइपोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और दो चार्जेस, इक्वल चार्जेस या अपोजिट चार्जेस, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, उनके दरमियान जो पोटेंशियल है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम है ट्राइंगल से रिलेटेड। हमारे पास एक फ़र्ज़ करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस पड़े हैं, और सबका डिफरेंट नहीं सिमिलर चार्जेस पड़े हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं फ़र्ज़ करें। हम इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर यहाँ पर निकालना चाहते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके सेंट्रॉइड के ऊपर हम नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, आपको पता है, अगर इस ट्रायंगल की ये सारी साइडें जो हैं वो ए हों, ठीक है, तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है किसी भी वर्टेक्स से वो हमारे पास a/√3 होता है। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालना चाहें तो हर चार्ज का पोटेंशियल अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर लें। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है जी, के क्यू, ये सारे पॉइंट चार्ज हैं, के क्यू ओवर आर। तो आर क्या है, आर हमारे पास है a/√3 प्लस के क्यू a/√3 प्लस के क्यू a/√3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3KQ इंटू a/√3। तो ये हमारे पास आ गया नेट पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड की बजाय आप किसी एक इसके जो कॉर्नर है वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम जो है इसी तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं जी, ठीक है, और एक चार्ज हमारा यहाँ पड़ा है, एक चार्ज यहाँ पड़ा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं पड़ा तीसरे वर्टेक्स के ऊपर, यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि कितना होगा। तो इस सूरत में ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान, ये ए है, ये भी ए है, तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल दैट इज़ KQ/A प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल KQ/A। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2KQ/A। इसी तरह से प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर भी आप एक चार्ज रख दें, यहाँ पर भी चार्ज रख दें, यहाँ पर भी चार्ज रख दें, और किसी एक साइड का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें। तो बड़ा सिंपल होगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला,
ठीक है। आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गई। अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ करें, हमें ये लेंथ चाहिए, इसको हम x कह लेते हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये हमारे पास a है, ये पूरी साइड भी a है और ये पूरी साइड भी a है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? तो सिंपल होगा हमारे पास नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, इन सब का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लें। इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो क्या होगा? ये होगा KQ इंटू A/2 प्लस इसका क्या होगा? KQ ओवर A/2 प्लस इसका पोटेंशियल क्या होगा? KQ/X, ठीक है। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये साइड हमारे पास A/2 बन गई, ये a बन गई, तो x हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगा लें, तो A² इज इक्वल टू A/2 स्क्वायर और प्लस x²। तो यहाँ से अगर मैं x² निकाल लूँ तो ये आ जाएगा A² माइनस A²/4। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे आ गया 4A² माइनस A², ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा 3A²/4 और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3A/2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल है, ये मैं अरेज कर देता हूँ जी यहाँ से इसको। तो नेट पोटेंशियल जो है हमारे पास, यहाँ पर आप x की जगह अब पुट कर दें अंडर रूट 3 इंटू A/2, ठीक है जी। तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है? इसमें हमारे पास कॉमन आ सकता है KQ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय A/2। तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 1, ये हमारे पास हो गया 2 और प्लस यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? 1/√3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2KQ ओवर A और एलसीएम आ गया √3, 2 इंटू √3 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया जी? 2 इंटू 2 √3 प्लस 1 ओवर √3 KQ/A। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया किसी भी साइड के सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आप इस साइड पर निकाल लें या इस पे निकाल लें या इस पे निकाल लें, सब के लिए ये क्या होगा? ये सब के लिए ही सिमिलर होगा। क्लियर हो गया जी। तो अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि कोई स्क्वायर है और उसके चारों जो कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स हैं, सारे वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास लाइक चार्ज पड़े हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है। हम इसके सेंट्रॉइड के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बड़ी सिंपल है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है जी। अगर ये साइड A है तो ये डिस्टेंस जो इसके सेंट्रॉइड तक है ये A/√2 होगा, ठीक है। तो टोटल जो पोटेंशियल है, आप इन चारों के पोटेंशियल को जिस तरह सिंपल हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, तो इन चारों के पोटेंशियल को ऐड करके हमारे पास इसका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ स्क्वायर। चलें जी, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ टू लाइक एंड, ये तो हो गया हमारे पास, स्क्वायर भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ गया जी रिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिंग ऑफ चार्जेस है, अगर हमारे पास कोई रिंग ऑफ चार्जेस है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास रिंग ऑफ चार्जेस है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है जी, इसको आप कह लें x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है जी हमारे पास V इज़ इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R² प्लस x²। R जो है रेडियस है इस रिंग का। अच्छा जी, अगर हम सेंटर पे निकालना चाहें पोटेंशियल,
ऑब्वियसली सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा इस पॉइंट की निस्बत। तो अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहें तो फिर हम क्या करें, हम यहाँ पर जो हमारा x है इसे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा उसके लिए हम x को 0 पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज़ इक्वल टू KQ, ठीक है। अगर आप x को 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा R। तो अब आप देखें सेंटर पे हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज नॉट 0। क्लियर हो गया। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो हमने इसको ओवरकम करना है। उसके बाद हम डिस्क की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक डिस्क ऑफ चार्जेस हो, आपको पता है जो डिस्क होती है, ठीक है, वो फील्ड होती है अंदर से, ठीक है, लाइक अ प्लेट। तो उस डिस्क की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो उसके एक्सियल लाइन पे हो, जिस तरह ये भी इस रिंग की एक्सियल लाइन थी, ठीक है, तो उस डिस्क की जो एक्सियल लाइन है उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है हमारे पास, ये आता है जी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R² प्लस x² रेज टू पावर 1। ये x डिस्टेंस है माइनस x। क्लियर हो गया जी। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो पॉइंट x है ये उस प्लेट से बहुत ज़्यादा दूर है, इतना दूर है कि हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू r। अगर ऐसा है तो इस फैक्टर को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो पोटेंशियल आता है वो KQ ओवर x के बराबर आता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई पॉइंट डिस्क से बहुत ज़्यादा फासले पर लेंगे तो उस पॉइंट के लिए हमारी जो डिस्क है वो बिहेव करेगी लाइक डिस्क हमारी बिहेव करेगी लाइक पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गई हैं जी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है जी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये हमारे पास ऐसी सरफेसेस होती हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास ऐसी सरफेसेस होती हैं जिन सरफेसेस का पोटेंशियल, ये ऐसी फैमिली ऑफ सरफेसेस हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है। लेट सपोज कि हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये जो सरफेस बन गई है, ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगी अगर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर कर लूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसी तरह से मेरे पास एक और सरफेस भी हो सकती है, ये कि मेरे पास दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस तरह मेरे पास ये एक तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो मेरे पास डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है जी। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है। ये एक दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल इससे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम। इसी तरह से जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। याद रखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये पास्ट पीपीएससी के पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखें इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, मसलन ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे तो वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान एंगल 90 बनेगा और कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर तीन बातें बड़ी याद रखने वाली हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन जीरो होता है। और एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से अगर आप दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर मुख्तलिफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनी हुई हैं, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। क्लियर हो गया जी। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि जब पोटेंशियल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं।